दोस्तों ये भारत का पंजाब है। इसका बॉर्डर पाकिस्तान से 553 किलोमीटर तक सटा हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये है अमृतसर, पाकिस्तान से महज 32 किलोमीटर दूरी है इसकी। अब भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। वो सीमा पार पर लगातार फायरिंग कर रहा है, न बच्चों को देख रहा है न मासूमों को देख रहा है, सिविलियन पर हमला कर रहा है। पूंछ का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हर मोर्चे पर मात खाने वाले पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा दोस्तों बुधवार को हुआ है। दरअसल पंजाब के अमृतसर के 4 गांव में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। पंजाब में इसको देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट तक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिसाइल जो दाग रहा है अब अमृतसर की तरफ ज़्यादा रुख अपना रहा है। वहीं गुरुद्वारे पर भी दोस्तों हमला किया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने जब ये नापाक हरकत की, उसी दौरान अमृतसर में मॉक ड्रिल चल रही थी। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई थी। इसी मौके पर अमृतसर के पब्लिक रिलेशन अधिकारी की ओर से मैसेज जारी किया गया कि लोग घबराएं नहीं। प्रशासन की ओर से दोबारा ब्लैकआउट किया गया है, मतलब प्रशासन की तरफ से किया गया है। आप लोग घरों से बाहर ना निकलें और ना ही बाहर निकलकर इकट्ठा हों, और लाइट बंद कर रखें, मोबाइल फ़ोन भी बंद रखें। इस तरह की अपील की गई। जिस तरह के देश में आजकल हालात चल रहे हैं और जिस तरह कल एक स्ट्राइक हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक और हर सिटीज़न, हम भी उनके काउंटर अटैक के या स्ट्राइक के वल्नरेबल हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो वॉर या नियर वॉर लाइक सिचुएशंस में होती हैं, जैसे ये हुई है। आपको और हम शायद जितने भी हैं, हम लोग 71 के बाद जन्मे हैं, लेकिन 71 के आसपास के लोगों को ये दौर बहुत अच्छी तरह पता होगा, जब रात को सायरन्स बजते थे और टोटल ब्लैकआउट होता था। लोग बंकर्स में जाते थे अपनी सेफ्टी के लिए, राशंस और कुछ ऐसी सुविधा की चीज़ें बंकर्स में या कुछ ऐसी जगह वो करते थे। उसी कड़ी में आज सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला था कि पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयर करा जाए। और इसके साथ ही दोस्तों अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मतलब जो देखा जा रहा है कि अमृतसर में हमला हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हमला किया जा रहा है वो सिविलियंस के ऊपर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बुधवार देर रात जेठूवाल पंधेर, खुर्द, मखन विंडी और दुधावा गांव में धमाकों की आवाज़ के बाद पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े पाए गए। इसके साथ ही कुछ दूसरे जले हुए पुर्जे भी मिले हैं इस जगह से। तो इस वजह से लोगों के अंदर भी थोड़ी सी घबराहट देखी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने पूरा मामला संभाल लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस जो है वो भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद सेना की टीमें इन अवशेषों को अपने साथ जांच के लिए लेकर गई है। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर को टारगेट करने के लिए फायर किए गए। इन रॉकेट और मिसाइल को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। जो भारत की जो तकनीक है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है, जिसके बाद उसके जो अवशेष हैं, जो टुकड़े थे, वो खेतों में आकर गिरे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोच सकते हैं क्या भयावह मंजर हो सकता था। जिस तरीके से पुंछ में जो नज़ारे नज़र आए हैं वो वैसी हो सकती थी। हालांकि आप गौर करेंगे तो भारत ने जो एक तरह से जिसको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो किया है वो पाकिस्तान के अंदर किया है, लेकिन वो टारगेटेड था। मतलब कि किसी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं था और न ही किसी भी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था पाकिस्तान के। वो हमला था आतंकियों के ऊपर जो पनाह में थे। एक टारगेट बना करके किया गया था कि जिस जिस जगह पे आतंकी के ठिकाने थे उसी जगह को तबाह किया गया था दोस्तों।
तो ऐसे में अब पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला कर रहा है, वो कुछ भी नहीं देख रहा है कि हमें हमला कहाँ पे करना है, उसको करना भी कहाँ पे यहाँ तो आतंकी ठिकाने हैं भी नहीं, तो वो कहाँ कर सकता है, सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है, जो एक कायराना हमला कहा जाएगा दोस्तों। और ये सीमा पार से लगातार फायरिंग हो रही है। पुंछ सेक्टर में उसकी फायरिंग में 13 नागरिकों की मौत हो गई दोस्तों और 59 लोग घायल हो गए। तो ऐसे में अमृतसर में इस वक्त इमरजेंसी एक तरह से लागू कर दी गई है और लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं तो इसमें भारत जो है पूरी तरीके से तैयार है निपटने के लिए, और भारत के आगे, हमारे देश के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।